लाश का पोस्टमार्टम करना है, इसका शरई हुक्म क्या है? तो उसमें देखें सूरह क़ाफ के अंदर स्पेसिफिकली नबी इस्लाम के जरिए दावत हक पेश की गई उन लोगों को जो लोग आखिरत की जिंदगी के कायल नहीं थे। वैसे तो कुरान हकीम में दर्जनों जगह यह टॉपिक एड्रेस हुआ है। सूरह क़ाफ में बड़ी शान से है, स्टार्ट ही में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यह सूरत नंबर है 50, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, हुरूफ मुक़त्तआत है, इज्जत वाले कुरान की कसम। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, बल्कि लोगों को ताज्जुब हुआ इस बात पे कि इन्हीं में एक डर सुनाने वाला आया। फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब, तो काफिर ये कहते हैं कि ये तो बड़ी अजीब बात करता है। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, कि क्या जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे, ज़ालिका रज्उन बईद, तो दोबारा हमें क्या जिंदा किया जाएगा? ये तो बड़ी दूर की बात है। तो इस पे अल्लाह ताला ने वर्डिक्ट दी है, क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम, हम खूब जानते हैं जो जमीन इनकी लाश को खा खा कर कम कर देती है। यानी लाश ने गलना सड़ना होता है, यह नेचुरल प्रोसेस है। वइंदना किताबुन हफीज, और हमारे पास एक किताब भी है जिसमें हर चीज महफूज है, लोहे महफूज। हमें पहले ही पता है कि लाशों के साथ क्या होना है। यह टॉपिक कुरान में दर्जनों जगह है। मैंने एक जगह से आपको हवाला कोट किया कि कुरान भी कहता है कि मरने के बाद लाश ने डिकम्पोज हो जाना है। यह किसी की बुजुर्गी या ना बुजुर्गी की कोई अलामत नहीं है। फिर